और आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिका में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर की प्रॉक्सी टीआरएफ को प्रतिबंधित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है। आतंक के खिलाफ अमेरिका के फैसले का स्वागत किया है। एस जयशंकर ने कहा कि लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ को बैन करना अमेरिका का अच्छा कदम है। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर। साल 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। जिसके बाद दुनिया ने बहुत बदलाव देखे। आतंक के मुद्दे पर जहां पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया, तो वहीं चीन और तुर्की जैसे देश आतंकवाद समर्थित देशों के तौर पर पहचाने गए। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर का ही एक प्रॉक्सी संगठन है। हालांकि भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों का सफाया कर दिया, लेकिन उस आतंकी हमले के करीब 3 महीने बाद अब जाकर अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर पाक घिर चुका है। टीआरएफ लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। अमेरिका ने माना कि टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का ही मुखौटा संगठन है, जिसे यूएन पहले ही आतंकवादी संगठन मानकर उस पर बैन लगा चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठनों के वैश्विक आतंकवादी लिस्ट में डाला गया। टीआरएफ के खिलाफ यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर हुआ। यह कदम ट्रंप प्रशासन के इंसाफ की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पहलगाम आतंकी हमला साल 2008 में लश्कर ए तैयबा के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमलों में से एक था, और टीआरएफ ने हाल ही में 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने माना कि टीआरएफ सिर्फ भारत में पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों और भारतीय सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने का दोषी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के संगठनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले भी अमेरिका साल 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा पर बैन लगा चुका है, जिसके बाद आतंकी हाफिज सईद ने जमात उद दावा बनाया। अमेरिका ने उसे भी वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया, और अब यूएस ने हाफिज सईद के मुखौटा संगठन टीआरएफ पर स्ट्राइक किया है, जो जाहिर तौर पर आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिका में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर की प्रॉक्सी टीआरएफ को प्रतिबंधित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है। आतंक के खिलाफ अमेरिका के फैसले का स्वागत किया है। एस जयशंकर ने कहा कि लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ को बैन करना अमेरिका का अच्छा कदम है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू कश्मीर। साल 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। जिसके बाद दुनिया ने बहुत बदलाव देखे। आतंक के मुद्दे पर जहां पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया, तो वहीं चीन और तुर्की जैसे देश आतंकवाद समर्थित देशों के तौर पर पहचाने गए। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर का ही एक प्रॉक्सी संगठन है।
हालांकि भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों का सफाया कर दिया, लेकिन उस आतंकी हमले के करीब 3 महीने बाद अब जाकर अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर पाक घिर चुका है। टीआरएफ लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है। अमेरिका ने माना कि टीआरएफ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का ही मुखौटा संगठन है, जिसे यूएन पहले ही आतंकवादी संगठन मानकर उस पर बैन लगा चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया, लश्कर तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ को आतंकी संगठनों के वैश्विक आतंकवादी लिस्ट में डाला गया। टीआरएफ के खिलाफ यह कार्रवाई राष्ट्रपति ट्रंप की पहल पर हुआ। यह कदम ट्रंप प्रशासन के इंसाफ की प्रतिबद्धता को दिखाता है। पहलगाम आतंकी हमला साल 2008 में लश्कर तैयबा के मुंबई आतंकी हमलों के बाद भारत में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमलों में से एक था और टीआरएफ ने हाल ही में 2024 में भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कई हमलों की जिम्मेदारी भी ली है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने माना कि टीआरएफ सिर्फ भारत में पहलगाम आतंकी हमले का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों और भारतीय सुरक्षा बलों को भी निशाना बनाने का दोषी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के संगठनों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले भी अमेरिका साल 2008 में मुंबई टेरर अटैक के बाद आतंकी संगठन लश्कर तैयबा पर बैन लगा चुका है, जिसके बाद आतंकी हाफिज सईद ने जमात उद दावा बनाया। अमेरिका ने उसे भी वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया और अब यूएस ने हाफिज सईद के मुखौटा संगठन टीआरएफ पर स्ट्राइक किया है, जो जाहिर तौर पर आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत की बड़ी जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आतंकवाद के खिलाफ भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। अमेरिका में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर की प्रॉक्सी टीआरएफ को प्रतिबंधित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात की जानकारी दी है। आतंक के खिलाफ अमेरिका के फैसले का स्वागत किया है। एस जयशंकर ने कहा कि लश्कर प्रॉक्सी टीआरएफ को बैन करना अमेरिका का अच्छा कदम है। बाईस अप्रैल 2025, पहलगाम, जम्मू कश्मीर। साल 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला भारत में नागरिकों पर किया गया सबसे घातक हमला था। जिसके बाद दुनिया ने बहुत बदलाव देखे। आतंक के मुद्दे पर जहां पाकिस्तान दुनिया में एक बार फिर पूरी तरह से बेनकाब हो गया, तो वहीं चीन और तुर्की जैसे देश आतंकवाद समर्थित देशों के तौर पर पहचाने गए। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली थी, जो लश्कर का ही एक प्रॉक्सी संगठन है। हालांकि भारत ने पहलगाम टेरर अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों का सफाया कर दिया, लेकिन उस आतंकी हमले के करीब 3 महीने बाद अब जाकर अमेरिका ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया, टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित किया। पहलगाम आतंकी हमले पर पाक घिर चुका है। टीआरएफ लश्कर का प्रॉक्सी संगठन है।